Hello बच्चों, let's read the question first. The question says the study of a family history about the inheritance of a particular trait in several generation of a family. तो इस ये जो definition दी हुई है इसको हम इस particular definition को हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं हम pedigree analysis के लिए। एनालिसिस के लिए अब इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में कि कहाँ से कौन इनहेरिट होके आया है या कहाँ से कौन सी जीन इनहेरिट होके आई है। सेवरल जनरेशन तक, सेवरल पास्ट जनरेशन तक हम उन्हें स्टडी करते हैं और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में हम कुछ इस तरीके से साइंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मेल के लिए हो गया, ये फीमेल के लिए हो गया, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए हो गया। ये स्क्वायर अगर शेडेड है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, और यही ये वाला जो साइन होता है ये मेटिंग के लिए हो गया। और ये अगर मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं तो सपोज दिस इज़ अ पेडिग्री चार्ट। ये पेरेंट्स हैं, यहाँ पर ये मेटिंग का साइन है। इनसे दो ऑफस्प्रिंग अगर मैं बना के दिखा दूँ यहाँ पर, तो ये एक फ़ीमेल और एक ये मेल। इस तरीके से कुछ आपका पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट बनता है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी हुई है वो पेडिग्री एनालिसिस की दी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैटिकल एनालिसिस, तो स्टैटिकल एनालिसिस के लिए आपको स्टैट्स चाहिए, यानी कि नंबर्स होने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर स्टैटिकल एनालिसिस नहीं होगा। कैरियोटाइप क्या होता है बच्चों? कैरियोटाइप वो होता है जिसमें कि आपको सारा सेट ऑफ क्रोमोजोम किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का देखने को मिलता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैरियोटाइप बोलते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस की डेफिनेशन हमें ऊपर दी हुई थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।